नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूँ द्वारका, दिल्ली में और मैं एक आश्रम में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने 17 साल का सफ़र तय किया ये जानने में कि आखिर दुनिया के लोग किस अज्ञानता में पड़े हैं और किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की जैसे नॉर्मल एक परिवार अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद शादी ब्याह, बच्चों को पालना पोसना, पर एक समय होता है जब एक ज्ञान की अनुभूति होती है। तो हमारे साथ हैं राजेश कुमार जी उर्फ मास्टर जी, और मास्टर जी का जो सफ़र स्टार्ट हुआ है, मास्टर जी की वाणी हम खुद सुनेंगे। मास्टर जी का कहना है कि हर दुख का इलाज इनकी वाणी है। सर, स्वागत है आपका। पहला एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पे हम कैसे काबू पा सकते हैं? क्योंकि आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि हम लोगों को अज्ञानता से कैसे बाहर निकालें और इन चीज़ों पर कैसे हम अपना ध्यान केंद्रित करें, कैसे इनसे बाहर निकलें। देखो, जैसे आपने बताया कि 17 साल जो पहले भी हम आप सभी ऐसे ही थे ना, जैसे दुनिया में हम भी कोई स्पेशल नहीं थे भाई। हम भी आम जैसे इंसान, जैसे दुखों में, अशांतियों में, इतनी तकलीफ कष्ट के 13 घंटे फ़ोन नॉन स्टॉप चलता था और बॉडी 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल। एक दिन झटका लगा तो सडनली रात को झटका लगा, डॉक्टर पास सुबह जब पहुँचे, रात को नहीं गए, एडमिट कर लेगा। रात भर तड़पते रहे पर गए नहीं, झटके की एडमिट कर लेगा। पर मॉर्निंग में गए तो उसने पूरा बखेड़ा कर दिया कि भाई अगर ऐसे ही रहे ना तो ज़िंदगी गई, दोबारा नहीं आना, ये मेरे पास पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, पानी में सब्जी नमक छूना नहीं है। तो मेरा सपना था मेरी अपनी एयरलाइंस होगी। तो मैं कहा यार, शौक लग गया, ये मर ही जाएंगे। तो उम्र भी ऐसी बड़ी नहीं हो गई थी, 42 ईयर्स में, ये 17 साल पहले ऐसा नहीं था। और जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी टेंशन और बढ़ती है। हाँ, फिर मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठा कि भाई जो है ना यार, क्या है ये ज़िंदगी है, खेल क्या, मर जाऊंगा। अच्छा, मौत में तो बहुत देखी, ये मर गया वो मर गया, तो मौत तो खूब देखी थी, शमशान भी गए भाई, कभी ये तो सोचा नहीं मैं भी मर जाऊंगा। तो पहली बार ये झटका लगा कि मैं भी मर जाऊंगा। तो फिर अंदर एक इंक्वायरी की इच्छा होगी कि खेल क्या है। बस उस इंक्वायरी नहीं, हम जाते थे एक जगह पर सेवा करते थे सत्संगी, तो उसने एक इंक्वायरी कर दी। और फिर मैं कहा ये 4 दिन ना, मैं ये 13 घंटे फ़ोन ना इनको छोड़ के 4 दिन के लिए निकलूँ अकेले में जी, 4 दिन के लिए अकेले में निकलूँगा और खोज करूँगा ज़िंदगी है क्या। तो मैंने इसे मिशन लिया, मिशन ज्ञान कि खेल क्या है, ज़िंदगी का नॉलेज लेने के लिए। और फिर लिया एक मिशन गुरु क्या कि भाई ये जो गुरु जगह जगह हैं जी, तो परमात्मा के मार्ग गुरु मतलब कहने का मीन्स जो ये संत महात्मा जो घूम रहे हैं इनकी बात। हाँ जी, क्योंकि गुरु सुनते थे ना, देखो हर चीज के लिए गुरु तो चाहिए ना। तो लगा यार, क्योंकि जहाँ हम सेवा करते थे एक जगह, तो हमारी वाइफ वहाँ जाती थी, तो कहती भाई हमारे गुरु हैं। मैंने कहा यार देखो, मैं सेवा करता हूँ, कोई सेवा आती है प्रणाम कर लेता हूँ, परमात्मा के मार्ग पे ऐसे किसी को गुरु नहीं लूंगा। तो मैंने मिशन गुरु भी लिया कि गुरु क्या होता है। तो यही खोज करने में हम निकले नवंबर 2007 में। 4 दिन के लिए गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड, 4 दिन के लिए। चौथे दिन मेरी मंसूरी एक्सप्रेस बुक थी, मंसूरी गया था। और 5वें दिन दिल्ली मेरा पेरेंटल टाउन है, मुंबई सेटल हूँ। और 6ठे दिन मेरी एयर डेक्कन बुक थी। तो मैं ये अपनी करके वहाँ निकला था। तो 4 दिन की जगह मैं 9 दिन रुका, क्योंकि उन्होंने 5 दिन आगे जाना था। 9 दिन में जब आए ना, तो 9 दिन ऐसे ही रहे थे, अपने में खोए हुए। जब आया तो वो पुराना राजेश कुमार जैसे ना चिता जल गई, वो बचा ही नहीं। आए तो पूजा पाठ वाले तो थे ही भाई, सुबह वही अगरबत्ती तन मन धन तुझको और फटफट फटफट भागो। और वो जो है आने के बाद जीवन ही रूपांतरित हो गया। तो उसके बाद जो है ना, गीता मेरे को, श्रीमद् भागवत गीता दिया गया पढ़ने के लिए। जब गीता पढ़ी नहीं, दर्शन किया कि यार मुझे देख के लिखा है क्या। तो एक जिंदगी पूरी पलट गई कि मुझसे मिलती जुलती, मुझसे मैच कर रही है, मिलती जुलती नहीं, मुझसे मैच कर रही है। कृष्ण भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं, वो अपना हो गया खेल, मैच हो गया। फिर धीरे धीरे जो उनसे ये चीज़ जब हुई तो मैं तो नाचा यार, क्योंकि इसमें स्थिति प्रज्ञा शब्द लिखा है गीता में। कि जो स्थिति प्रज्ञा हो गया वो मुक्त है, परम धाम आएगा। हे अर्जुन, क्या मेरा 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 करता है, मैं, कभी ऐसा नहीं कि नहीं थे कभी नहीं होंगे। तो जिंदगी का खेल समझ आ गया। उन्होंने कहा ये सब एक्टर आर्टिस्टिक है, ये शरीर जो है ना तेरा क्यों जन्म हुआ, और डायरेक्टर बैठा हुआ है, और ये सृष्टि सारा बनाया है। वो यही तो अर्जुन को समझाया, जो कह रहा है मेरे वाले मर जाएंगे तो क्या होगा। तो वो दुखी हो रहा है, वो कह रहे क्यों रो रहा है।
वो ज्ञान की बातें समझा रहा है कि भाई पाप चढ़ जाएगा, देख ले। अगर ये कल को जो सा विधवाएं हो जाएंगी, कल प्रोग्राम में मिलेंगी मेरे को ये, तो मुझे कहेंगी तूने मेरे पति को मार दिया। और कईयों का देख बच्चा भी है, कमाई भी नहीं है, तो कल ये कहीं व्याभिचार में चली गई तो फिर पाप चढ़ जाएगा। अगर ये पाप हुआ ना तो मैं नहीं, तू भी पापी बनेगा। क्योंकि मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि युद्ध नहीं करना है, तो मुझे कहीं रथ वापिस, मैंने कहा ले चलो, पर तू कंफर्म करके तेरा रथ वापिस जाएगा। तो देखो कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में पहला श्लोक दे रहे हैं। हम पढ़े, हम भी जो सा गीता वाले है ना, हिंदू है, रामायण पढ़ी बहुत ज्यादा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, पर कभी सोचा नहीं श्री गुरु चरण सरोज रज है क्या निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर। पढ़ लिया हमने, उसके बारे में जाना नहीं हमने। अजी ऐसे फटफट पढ़ता जो दोहे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, पर उसके बारे में डीपली नहीं जा पाते, कभी नहीं जाते। तो मतलब क्या यही कारण है, मतलब जैसे मैंने आपसे सवाल किया, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पे कैसे नियंत्रण पाएं, उसी पे मैं तो आ रहा हूँ। हाँ, उसी का मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारी बीमारियां यही हैं, शरीर से लगी हुई हमारे बाहर की बीमारियां, दिमाग की। तो उसी के अंदर मैं भी तो क्रोधी था ना, 13 घंटे फोन चलेगा बीच में, तो क्रोध है। अहंकार भी था, मेरा बम्बई में फ्लैट है, मेरे पास गाड़ी है, मैं बम्बई में ऑफिस ले रहा हूँ, अहंकार में भी था ना। लोभ भी था, क्या एयरलाइंस अपनी होगी, तो सब कुछ था भाई, सब कुछ था। और जब सब होता है तो काम वासना भी रहती है, आदमी देख, है ना, कुछ ऐसा थोड़ी अलग था, सेम थे। 2 बच्चे परिवार में थे भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो राजेश कुमार जो गया 45 लोगों के बीच में था, साइलेंस मांगा था, ऐसे रहा 9 दिन। 9 दिन बाद जब आया तो जैसे सांप कैंचुली उतारता है ना, पुराना राजेश की चिता जल गया। वो 9 दिन की मेरी जो जर्नी थी। तो फिर जो आया तो गीता का दर्शन हुआ, जो अच्छा हुआ, जो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा, सुख दुख लाभ हानि मान अपान जन्म मृत्यु। अच्छा, आपने 17 साल का समय लिया इनसे नियंत्रण पाने के लिए। कुछ लोग समाधि पे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठते हैं, इन चीज़ों मतलब नियंत्रण पाने के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए और एक परमात्मा में लीन होने के लिए। क्या जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आपकी वाणी को सुन रहे हैं, वो अपनी इन चीज़ों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उन्हें भी 17 साल या 15 साल तपस्या करनी पड़ेगी? 17 साल नहीं, 9 दिन। कितने? ओनली 9 डेज। तभी मैं नाचा। मैं तो कई बार कहता था यार कृष्ण सेल्फिश थे, एक ही अर्जुन को लेकर गए, हजारों लाखों जाएंगे, क्यों? हमें तो सोचा ही नहीं, हमें तो कहता हिमालय जाना पड़ेगा, काम धंधे छोड़ने पड़ेंगे, घर छोड़ना पड़ेगा, खाना कुछ नहीं छोड़ना। 9 डेज। कोई 16 साल तो मुझे जो मिला, पहले मैंने हजारों से लाखों पर एक्सपेरिमेंट किया। कोई यूट्यूब, कोई चैनल, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं किया। हजारों से लाखों तक पहुंचे। जब 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी, अब 4 जनरेशन मौज में आ गए। फिर दिसंबर 2023 में कहा लेट अस गिव टू द वर्ल्ड मिशन 800 करोड़ के आखिरी इंसान तक पहुंचना है। तो मैंने कहा यार यहाँ तो करोड़ों, हजारों, लाखों लोग जाएंगे, ये तो बड़ा आसान है। हम पिज्जा भी खा रहे हैं भाई, हम थिएटर भी बच्चों के साथ जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, 2016 में रिटायर हुए। तो अंदर से मैं मर गई। क्या मर रहा है? मैं जो अहंकार का मेन कारण है। मैं ये हूं, मैं वो हूं। अबे क्या है तू? सिर के बाल से पांव के नखून तक कहां से लाए हम? कहां से खरीदा? मैं कहूँ आँख कहां से लाए हो भाई? अच्छा बहुत चेहरा खूबसूरत, पेरिस से खरीदा क्या? अच्छा दिमाग बड़ा तेज है, मैं इतना बढ़िया जर्नलिस्ट हूं, कहां से लाए? न्यूयॉर्क से। श्वास कहां से लाए अंदर जो चल रही है? अभी श्वास निकल जाए, खटाक से गिर गए। और क्या करेंगे? जलाओ। क्यों जलाओ? हम वही चीज जलाते जो किसी काम की नहीं है। अखबार भी कोई नहीं जलाता, देख लो, रद्दी जलाता है, बिल्कुल। वो भी कहता है कबाड़ी 2 रुपए किलो देता है, इसको क्या जला, ये 75 किलो 150 रुपए भी कोई नहीं देगा। चाहे 1000 करोड़ का मालिक हो, चाहे वो एक उसकी पैकेज 1 करोड़ की है, 100 करोड़ की है। तो कहने का क्या अर्थ है, ये समझ में आ गया। अब जिसका है उसी को तो वही तो देख रहा है, उसी को देना भी है। और जब इसके ये मेरा नहीं है तो ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अरे मैं कोई सिर का बाल भी नहीं पैदा कर सकता, उसमें बाल चलने लगा लूं, तो ये तो सब खेल है। अच्छा, तो खेल समझ में आ गया। हम लोग कभी किसी की मृत्यु पे शमशान में जाते हैं तो अंदर हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, यार सब मोह माया है, यही रह जाना है, ये अंतिम दर्शन कर लो और मतलब अंतिम द्वार यही है। पर बाहर निकलते ही वो चीज़ें फिर से मन में आती है, यार उससे इतने पैसे लेने हैं, वो मेरा दुश्मन है, उसे मरवा देना है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शमशान के अंदर का मन और शमशान के बाहर का मन, इस पे कुछ बताइए। देखो आपने कितनी पढ़ाई की? हमने पढ़ाई की जी। अगर मान लीजिए जर्नलिज्म का कोर्स करना है जी, तो 12-3 पहले 15 साल तो 12th करने में लगाए, फिर जर्नलिज्म का कोर्स किया। ये जो मौत है ना, जो चिता जल रही है, वो यार बाहर निकलते, कितनी पढ़ाई की हमने? स्कूल टाइम में एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो बुद्ध का आता है कि नहीं? जब निकलता है 29 साल के अंदर बाहर, तो देखता है बीमार, कहता मैं भी बीमार हो जाऊंगा, बूढ़ा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। जब देखी उसने मौत,
कि ये तो जलाने जा रहे हैं, कहता मैं भी मर जाऊंगा। उस एक क्वेश्चन ने सिद्धार्थ को बुद्ध भगवान बना दिया। उसने उसकी खोज की, हमने खोज की नहीं की, क्योंकि हमें ये लगता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो कभी जलूंगा ही नहीं। इसलिए कहा निरंतर मेरा ध्यान कर, मतलब कृष्ण बार बार दिखा रहे हैं, बेटा ये शरीर तेरा नहीं है, ये मरा हुआ शरीर है, माँ की नाभि से कटते मरा हुआ ही था, अंदर एनर्जी आई, आत्मा कॉन्शियस, तो ये चल रहा है, वो निकलेगी लाज में फिर गिर जाएगा, जिसको तुम मैं कह रहा है ये मुर्दा है। मतलब हम लोग जो रट्टा मार रहे हैं उसे हमें पढ़ने की जरूरत है, समझना, रट्टा नहीं मारना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ते गए ज्ञानी हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो गया। प्रेम हो जाए कि यार खोज करनी है, खोज करने की हो गई, सिद्धार्थ बुद्ध भगवान बन गए, वर्धमान महावीर भगवान बन गए, नानक गुरु नानक भगवान बन गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, गदाधर राम परमहंस भगवान बन गए। हमारे जैसे लोग तो थे, तो आप भी हो जाएंगे। परमात्मा से मिलन करना है तो लीन होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। और जब आप समझ जाएंगे कि मेरा कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें कुछ नहीं छोड़ना। एक जो लोग कहते हैं कि समाधि ले लो या पहाड़ों में चले जाओ या एकांत में बैठो, यार इसलिए हमने जो सा है ना घर छोड़ा, ना कोई ऐसे कपड़े पहने जो दूसरे से अलग कर दें, हमें कुछ नहीं किया, पर अंदर का सॉफ्टवेयर नीट हो गया। गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्म पर सब मैच कर गए। मेरे पास हर धर्म का लोग है। अब मुझे कोई आता है, मैं कहा अब आप आए हो, मैं कहूँ ये मिल लो भाई, ये दिल्ली में बैठे हो, ये लो 100 लोगों का कर लो जाके इंटरव्यू। अच्छा कलकत्ता बैठे लो 100 का, बम्बई लो 100 का। अभी सर्वधर्म मेला किया मैंने, 1000 लोग दुनिया से मेरे आए, क्योंकि 1 साल पहले पब्लिक किया, तो मैंने कहा बड़े परिवार को लेने जा रहा हूँ 800 करोड़ को, तो अभी आपको साल में 1 बार मिलूंगा। तो जब आप स्वयं को जान जाते हो मैं मेरा कुछ नहीं, तो फिर किसकी जेलसी होगी। मैं कहूँ आप यार ये तो फार्म हाउस बड़ा प्यारा है यार, ये तो जो सा आश्रम बड़ा प्यारा, कितने दिन रहूंगा यहाँ पर, उठा के बाहर निकाल दिया जाऊंगा एक दिन, है ना। तो अपने आप आपके अंदर से द्वैत खत्म हो जाता है और आप अंदर की चेतना से परम चेतन से मिल जाते हो। फिर किस चीज का लोभ करोगे, किस चीज कर्म करना, कर्म कर फल में आसक्ति मत कर, क्योंकि सब गेम शो है, पता लग गया, गेम शो है, पता लग गया ना, और कुछ नहीं। फिर आपका लोभ भी गया, आपका क्रोध भी गया, अहंकार है नहीं, कोई मेरा कुछ है ही नहीं, अहंकार किस चीज का, अकड़ भी गई, तो अपने आप मौज आ जाती है जिंदगी। यही मौज हमें आई और यही संसार में बांटते हुए आज आप तक पहुंचे। तो अभी आप सुन रहे थे मास्टर जी की वाणी को, और सही में इन्होंने कहा कि हर दुख का अंत वाणी है। कहने का मतलब जो तात्पर्य है वो ये है कि अपने अंदर से मैं को निकाल के अपने मैं को पहचाने। अगर आपको परमात्मा से लीन होना है और आपको जो है अहंकार और दुखों से दूर जाना है, तो अपने अंदर के मैं को निकाल दीजिए। मैं निकला, अहंकार खत्म, और अपने मैं को पहचान लीजिए, तो हर दुखों का अंत हो सकता है। और यूं ही मास्टर जी की वाणी को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, मास्टर जी की वाणी से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार मास्टर जी की वाणी आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगी। मैं दीपक कुशवाहा, आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण।